हेलो वेलकम टू आवर न्यू क्लास। आज की क्लास का टॉपिक है सीपीयू। व्हाट इज सीपीयू? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एंड चलिए जानते हैं कि आखिर सीपीयू होता क्या है। Central Processing Unit consists of the following feature. CPU is considered as the brain of the computer. जैसे कि मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी आपको बताया है कि सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। ओके, ये सभी टाइप के डेटा को प्रोसेस कर सकता है। ये कुछ डेटा को स्टोर करके उसके रिजल्ट को आउटपुट डिवाइस में भेज देता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कुछ डेटा यहाँ पे अपने कंप्यूटर से जानना है। मैं कोई भी एक कैलकुलेशन करना चाहता हूँ अपने कंप्यूटर में, तो बेसिकली इनपुट डिवाइस की मदद से मैं कैलकुलेशन करूंगा। अपने जो भी कैलकुलेशन के कमांड है वो कंप्यूटर तक भेजूंगा। सीपीयू उस कमांड को प्रोसेस करेगा एंड आउटपुट डिवाइस की मदद से हमको रिजल्ट दिखा देगा। अब इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। नॉर्मल सभी वीडियोस में एक कैलकुलेटर का मैं एग्जांपल देता हूँ। इनपुट डिवाइस की मदद से मैंने एक सम वहां पे परफॉर्म किया कि 10 प्लस 10 कितना होता है। तो कीबोर्ड की मदद से मैंने डाला 10 प्लस 10। ओके, उसके बाद वही कमांड पहुंच चुका है अब कंप्यूटर में। कंप्यूटर को पता चल गया मेरे पास एक क्वेरी आई है 10 प्लस 10 पूछ रहे हैं यूजर कितना होता है। तो सीपीयू हमारी उस क्वेरी को पूरा सॉर्ट आउट करेगा, पूरा समझेगा, उसका सॉल्यूशन निकालेगा एंड उस सॉल्यूशन को भेज देगा आउटपुट डिवाइस में। एंड मॉनिटर पे हम आउटपुट डिवाइस की मदद से उसका आंसर देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे चलिए आ जाते हैं वापस से हमारी स्लाइड के ऊपर। तो सीपीयू परफॉर्म ऑल टाइप ऑफ डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन। तो जैसे कि अभी आपको मैंने बताया कि सीपीयू सभी टाइप के डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन कर सकता है। इट स्टोर इंटरमीडिएट रिजल्ट एंड इंस्ट्रक्शन। ओके, तो यहाँ पे ये स्टोर कर सकता है डेटा को, इंटरमीडिएट कर सकता है रिजल्ट को एंड इंस्ट्रक्शन को। ओके, इट कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ द ऑल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के जितने भी पार्ट के ऑपरेशन होते हैं उन सभी को यहाँ पे सीपीयू कंट्रोल कर सकता है। मतलब सीपीयू नहीं है तो कंप्यूटर में आप कुछ काम नहीं कर सकते हो। अगर आपको अपना माउस भी स्लाइड करना है तो उसके लिए आपके कंप्यूटर में सीपीयू का होना जरूरी है। अगर आपको कीबोर्ड से कुछ टाइप भी करना है तो उसके लिए आपका सीपीयू का होना जरूरी है। अगर आपको मॉनिटर पे कुछ रिजल्ट शो करना है तो उसके लिए भी आपके कंप्यूटर में सीपीयू का होना जरूरी है। अगर सीपीयू नहीं है तो आपका कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा। तो सीपीयू इटसेल्फ हैज थ्री कंपोनेंट। तो सीपीयू के पास खुद के तीन कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला आ जाता है मेमोरी यूनिट, जिसे हम स्टोरेज यूनिट के नाम से भी जानते हैं। ये कंप्लीट एक डिफरेंट कंपोनेंट होता है जो सीपीयू के साथ वर्क करता है। ओके, इसके बारे में भी हम थोड़ी देर में अभी डिस्कस करते हैं। सेकंड आ जाता है हमारा कंट्रोल यूनिट। ओके, तो हम कोई भी कमांड वहां पे सीपीयू को देते हैं तो क्या होता है वहां पे कंट्रोल यूनिट के पास वो कमांड पहुंचता है एंड उसके बाद उस कमांड का सॉल्यूशन निकाल के हमें आउटपुट डिवाइस में मिल जाता है। थर्ड आता है ए एल यू, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे सीपीयू के कंपोनेंट में। ए एल यू का मतलब होता है एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ओके, तो जैसे कि इसके नाम में ही है एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ये दो अलग अलग यूनिट होते हैं जो साथ मिलके काम करते हैं हमारे सीपीयू में। तो ये आ जाता है अरिथमेटिक एंड सेकंड आ जाता है लॉजिक। अब जैसे कि इसका नाम में ही इसके मतलब छुपे हुए हैं, अब इसका मैं आपको एक एग्जांपल से थोड़ी देर में ही मतलब बताता हूं कि ये किस तरह से वर्क करता है। तो उससे पहले हम जान लेते हैं हमारे कंप्लीट एक प्रोसेस जो हमारा सीपीयू करता है। तो बेसिकली सीपीयू सबसे पहले इनपुट डिवाइस की मदद से कमांड लेता है, उसके बाद उस कमांड को प्रोसेस करता है एंड वहां पे हमको आउटपुट डिवाइस की मदद से रिजल्ट शो कर देता है। ठीक है, एंड जब उस कमांड को प्रोसेस करता है हमारा सीपीयू तो कुछ टाइम के लिए उस कमांड को मेमोरी यूनिट में स्टोर करना पड़ता है। अगर सीपीयू भूल गया उसे क्या कमांड मिला था तो हमें वो आउटपुट क्या देगा, इसीलिए उसे कुछ टाइम के लिए वहां पे हमारे मेमोरी यूनिट में स्टोर कर देते हैं, जो परमानेंट स्टोरेज नहीं होता है, जो टेम्परेरी स्टोरेज यूनिट होती है जैसे कि रैम। ओके, तो हमारा जो भी कमांड होता है वो रैम में स्टोर हो जाता है एंड वहां पे आपको वहां पे प्रोसेस होने के बाद जब हमें आउटपुट मिल जाता है तो वो कमांड वहां से डिलीट डिलीट हो जाता है, क्योंकि वो होता है एक
टेम्पररी स्टोरेज यूनिट, रैम होती है हमारी टेम्पररी स्टोरेज यूनिट, तो वहाँ पे कोई भी डेटा रहता है वो लॉन्ग टाइम तक नहीं रहता है, वो कुछ टाइम बाद वहाँ पे डिलीट हो जाता है, ठीक है। तो चलिए अब हमारा जो प्रोसेसिंग का यूनिट है, क्योंकि हमारा मेन कंप्यूटर क्या करता है, इनपुट डिवाइस से कमांड ले लेता है, ओके। उसके बाद हमारा सीपीयू क्या करता है, उस कमांड को प्रोसेस करता है एंड हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है। अब हम प्रीवियस स्लाइड में आते हैं, तो हम जैसा कि आपको मैंने बताया था कि सीपीयू के 3 कंपोनेंट होते हैं, मेमोरी यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, एएलयू होता है, ओके, मतलब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो अब इस प्रोसेस में भी यही 3 कंपोनेंट वहां पे अप्लाई किए जाते हैं। तो चलिए आज का एग्जांपल हम शुरू करते हैं कि हमारे पास एक पर्सन है जिसका नाम है राम। पर्सन अपने 5 दोस्त के साथ, राम अपने 5 दोस्तों के साथ मूवी देखने का प्लान करते हैं एंड वो चले जाते हैं सिनेमा हॉल में मूवी टिकट को परचेस करने। तो यहाँ पे राम पहुंच जाते हैं सिनेमा हॉल में, वहां पे मूवी टिकट परचेज करनी है। मूवी टिकट का प्राइस होता है 300 रुपीज पर पर्सन। तो टोटल 6 लोग हैं, 5 राम के दोस्त हैं, एक 5 है, तो राम को टोटल परचेज करनी पड़ेगी 6 टिकट्स। तो यहाँ पे 6 टिकट राम को परचेज करनी है, तो 6 टिकट का प्राइस क्या हो जाता है, 1800 रुपीज। जैसे ही वहां पे जो भी टिकट काउंटर पे पर्सन बैठे होते हैं वो बता देते हैं पर पर्सन 300 रुपीज है टिकट का प्राइस, आपको 6 टिकट परचेज करनी है। तो वो अपने कंप्यूटर में कमांड डालते हैं कि 6 पर्सन की टिकट करनी है, तो कंप्यूटर तुरंत उस कमांड को ऑपरेट करता है एंड वहां पे बता देता है आपका 1800 बिल हो गया। तो यहाँ पे कौन सी चीज का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है अरिथमेटिक यूनिट का। अब अरिथमेटिक यूनिट का मैं आपको डेफिनेशन दे देता हूं। जैसे कि एएलयू का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो अरिथमेटिक का मतलब होता है मैथमेटिकल ऑपरेशन, जैसे कि सम आ जाता है, सब्ट्रैक्शन आ जाता है, मल्टीप्लिकेशन आ जाता है, डिवाइडेशन आ जाता है। मतलब मैथमेटिकल कोई भी ऑपरेशन होता है उसे हम डाल देते हैं अरिथमेटिक यूनिट में। जैसे कि यहाँ पे आ जाता है एक मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिक क्या है, 300 × 6, ओके। तो कंप्यूटर को वहां पे कैलकुलेट करना है कि अगर एक पर्सन की टिकट का प्राइस है 300 रुपए, तो 6 लोग आते हैं मूवी देखने, तो कितना प्राइस हो जाएगा, 1800 रुपए। तो वहां पे एक आ जाता है मैथ्स का इक्वेशन, ओके। तो वो हमारा आ जाता है एरिथमेटिक यूनिट में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, जब वहां पे पैसे तो मिल चुके हैं, अब हमारे जो वहां पे काउंटर पे बैठे हैं मूवी टिकट दे रहे हैं उनको पैसे मिल चुके हैं। अब सेकंड आता है लॉजिक यूनिट। अब एएलयू है एरिथमेटिक, हमको पता चल गया। अब लॉजिक यूनिट किस तरह से वर्क करेगा, तो लॉजिक यूनिट इस तरह से वर्क करेगा कि हमारा सीपीयू ऑटोमेटिक एनालाइज करेगा कि ये 6 पर्सन एक साथ आए हुए हैं, तो इनको मैं कुछ एक साथ ही सीट प्रोवाइड करूं। तो हो सकता है कि वो फर्स्ट रो में एक साथ ही सीट प्रोवाइड कर दे, ओके। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड रो में 4 सीट एक साथ हैं एंड बीच में 3 सीट ऑलरेडी बुक हो चुकी हैं, ठीक है। एंड उसके बाद 3 सीट और खाली हैं, तो कंप्यूटर ऐसा तो नहीं करेगा कि यहाँ पे 4 मैं दे देती हूँ, यहाँ पे 2 दे देती हूँ। ऐसा नहीं होगा जब तक कस्टमर की डिमांड नहीं होगी, ओके। अगर कंप्यूटर खुद ही लॉजिकली सोचेगा तो कोई भी ऐसी वो लाइन में उनकी रो में सीट देगा जहां पे उनको 6 सीट एक साथ अवेलेबल हो, चाहे वो सेंटर में मिल जाए या किसी कॉर्नर में मिल जाए, कहीं भी मिले। कंप्यूटर पहले अपना लॉजिक इस्तेमाल करके वो 6 सीट सिलेक्ट करके कस्टमर को बता देगा कि ये 6 सीट आपकी बेस्ट रिकमेंड में आ रही है, कि ये 6 सीट एक साथ हैं। अगर कस्टमर बोलता है नहीं मुझे 2 सीट ऊपर, 2 सीट नीचे, 2 सीट उसके नीचे चाहिए, तो वो वर्क करता है कंट्रोल यूनिट में, ठीक है। तो कंट्रोल यूनिट में कस्टमर ने बोल दिया कि मुझे 2 सीट यहाँ पे चाहिए हमारे ए रो में, 2 सीट हमको चाहिए हमारे बी रो में एंड रिमेनिंग 2 सीट चाहिए हमको डी रो में। तो वो हम कंप्यूटर को कमांड देंगे, कंट्रोल लेंगे कि आप लॉजिक वहां पे छोड़िए। कस्टमर ने बोला है हमको 2 सीट ऊपर चाहिए, 2 नीचे चाहिए और 2 उसके नीचे चाहिए, तो लॉजिक को आप छोड़िए, वहां पे हमें कंट्रोल करने दीजिए हमारे एक्शन को एंड उसके अकॉर्डिंग वहां पे काउंटर वाला आपको उस तरह से टिकट दे देगा। लेकिन जब हम लॉजिक की बात करते हैं तो कंप्यूटर ऑटोमेटिक लॉजिकली स्टार्ट करता है सोचना एंड बता देता है कि यहाँ पे 6 सीट एक साथ हैं, तो ये 6 सीट आप ले लीजिए, आपके 6 दोस्त एक साथ हैं, आप इंजॉय करेंगे। लेकिन जब कस्टमर डिमांड करता है समथिंग डिफरेंट, तो वहां पे लॉजिक को छोड़ते हैं, वहां पे वर्क करता है हमारा कंट्रोल यूनिट।
तो इस तरह से हमारा काम करता है कंप्लीट हीप का प्रोसेस। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इन सब की एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद इसी के साथ हमारी क्लास को खत्म करते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं मेमोरी एंड स्टोरेज यूनिट। दिस यूनिट कैन स्टोर इंस्ट्रक्शन, डेटा एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट. This unit supply information to other unit of the computer when needed. It is also known as internal storage unit or main unit और primary storage unit और RAM. ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि जो हमारी मेमोरी यूनिट होती है वो कुछ टाइम के लिए डेटा को स्टोर करती है एंड आगे उसको प्रोसेस के लिए भेज देती है। उसके बाद ये जो हमारी यूनिट होती है वो जो हमारे डेटा को स्टोर करती है वो दूसरे यूनिट को प्रोसेस के लिए भेज देती है। जैसे कि हमारे सेकंड लाइन में लिखा है दिस यूनिट सप्लाई इंफॉर्मेशन टू अदर यूनिट ऑफ कंप्यूटर व्हेन नीडेड। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है सेकंड लाइन में कि जब किसी और यूनिट को जरूरत होती है उस इंफॉर्मेशन की तो हमारी जो मेमोरी यूनिट है उसको दूसरी जगह वहां पे भेज देती है। इस यूनिट को हम जानते हैं इंटरनल स्टोरेज यूनिट के नाम से, या फिर इसे आप मेन मेमोरी भी कह सकते हैं, प्राइमरी मेमोरी भी कह सकते हैं, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस भी कह सकते हैं, या फिर इसको आप रैम के नाम से भी जान सकते हैं। अब एक चीज आपको मैं बता देता हूं कि आपका जो सीपीयू रहता है वो रैम के बिना कभी काम नहीं करता है एंड आपकी जो रैम रहती है वो आपके सीपीयू के बिना कभी काम नहीं करती है। ओके, तो अगर आपके पीसी में सीपीयू नहीं है तो आपकी रैम कभी काम नहीं करेगी। रैम क्या, आपका कोई भी हार्डवेयर वहां पे काम नहीं करेगा। एंड अगर आपके पास रैम नहीं है तो वहां पे आपका सीपीयू काम नहीं करेगा एंड सीपीयू काम नहीं करेगा तो कोई हार्डवेयर काम नहीं करेगा। ओके, तो रैम एंड सीपीयू का होना बहुत ही जरूरी है कंप्यूटर में। तो इट्स साइज अफेक्ट स्पीड, पावर एंड capability. Primary memory and secondary memory, two types of memory in computer. कंप्यूटर में दो तरह की मेमोरीज होती है, एक प्राइमरी मेमोरी होती है एंड सेकेंडरी मेमोरी होती है। हमारी आगे आने वाली वीडियोस में हम सेपरेटली इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सेकंड आ जाता है कंट्रोल यूनिट। तो बेसिकली दिस यूनिट control the operation of all part of the computer but does not carry out any actual data processing operation. Okay, function of this unit are it responsible for controlling the data of sorry it is responsible for controlling the transfer of data and instruction among other unit of computer. तो ये रिस्पॉन्सिबल होती है डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने में। हो सकता है कि वो किसी दूसरे वहां पे यूनिट में भी वो डेटा को ट्रांसफर कर रहे हों। इट मैनेज एंड कोऑर्डिनेट ऑल द यूनिट ऑफ द कंप्यूटर। तो बेसिकली जो कंट्रोल यूनिट होता है, जितने भी कंप्यूटर के अदर यूनिट होते हैं मतलब अदर हार्डवेयर होते हैं, उन सबको मैनेज और कोऑर्डिनेट करने में मदद करता है। इट कम्युनिकेट विद इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस फॉर ट्रांसफर ऑफ डेटा और रिजल्ट फ्रॉम स्टोरेज डिवाइस। तो बेसिकली कंट्रोल यूनिट होते हैं वो इनपुट डिवाइस के साथ भी मिलकर काम करते हैं, आउटपुट डिवाइस के साथ भी मिलकर काम करते हैं। कोई भी हमें इनपुट मिलता है कंप्यूटर में, प्रोसेस होता है, उसे हम आउटपुट भेज देते हैं। ओके, आपने बोला कि ये चीज आप कंप्यूटर में ओपन करो, कंप्यूटर ने उससे प्रोसेस किया एंड वहां पे उसका रिजल्ट भेज दिया आउटपुट डिवाइस में ताकि आपको वहां पे विजिबल हो जाए। तो ये काम कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। ओके, इट डज नॉट प्रोसेस और स्टोर डेटा। तो कंट्रोल यूनिट डेटा को कभी स्टोर नहीं करता। डेटा को कौन स्टोर करता है? मेमोरी यूनिट, जैसे कि हमने अभी लास्ट स्लाइड में अपने देखा था। उसके बाद आ जाता है लास्ट टॉपिक ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो बेसिकली जैसे कि अभी आपको मैंने बताया था, अरिथमेटिक सेक्शन में क्या आता है, जितने भी हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशन हो जाते हैं, जैसे आप नाम से ही समझ जाएंगे अरिथमेटिक रिलेटेड टू मैथमेटिक्स। ओके, तो मैथमेटिक्स के जितने भी ऑपरेशन होते हैं वो सब कुछ हमारे अरिथमेटिक में आ जाते हैं। लॉजिकल जितने भी ऑप्शन होते हैं वो आ जाते हैं लॉजिक यूनिट में। ठीक है, तो चलिए डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। Function of arithmetic section is to perform arithmetic operation like addition, subtraction, multiplication and division
all complex operation are done by making repetitive use of above operation। तो जैसे कि अभी आपको मैंने बताया है कि कोई भी आपको वहां पे ऑपरेशन मिलता है, कोई भी टास्क मिलता है, जैसे कि एडिशन मिलता है, सब्ट्रैक्शन मिलता है, मल्टीप्लिकेशन मिलता है एंड डिवीजन मिलता है, तो वो किसकी मदद से आप कर सकते हैं? एएलयू की मदद से। एएलयू में भी स्पेसिफिक अरिथमेटिक सेक्शन की मदद से आप वहां पे टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद जो लॉजिक सेक्शन आता है उसमें सब लॉजिकल टास्क हम परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन आ जाते हैं। फंक्शन ऑफ लॉजिक सेक्शन इज टू परफॉर्म लॉजिक ऑपरेशन सच एज कंपेयरिंग, सिलेक्टिंग, मैचिंग एंड मर्जिंग ऑफ डेटा। ओके, तो ये आ जाता है कुछ लॉजिकल परफॉर्मेंस। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ इस चीज का, कि हमने एक मोबाइल है हमारे पास, मोबाइल में हमने बहुत सारे कॉन्टैक्ट सेव किए हैं, ठीक है? तो उन कॉन्टैक्ट में अजय नाम के मेरे पास 10-15 मैंने कॉन्टैक्ट सेव कर दिए हैं। अब किसी नाम के आगे मैंने लिख दिया है कि अजय एचडीएफसी, मतलब वो एक पर्टिकुलर बैंक से है। ओके, अजय बैंक मैंने लिख दिया है। सेकंड नाम के आगे लिख दिया अजय अकाउंटेंट। थर्ड नाम के आगे लिख दिया मैंने अजय टीचर। फोर्थ नाम के आगे लिख दिया मैंने अजय टीचर। फिफ्थ नाम के आगे मैंने लिख दिया अजय अकाउंटेंट। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि कुछ नाम के आगे कुछ मतलब दो कॉमन नेम है पर उसमें नंबर अलग अलग है। तो वहां पे कंप्यूटर हमारा एक लॉजिक परफॉर्म करता है एंड उन डेटा को मर्ज करने की कोशिश करता है, हमसे परमिशन लेता है वो कि यहाँ पे मुझे अजय टीचर के नाम से दो कॉन्टेक्ट मिले हैं, क्या वो सेम है तो मैं उसे मर्ज कर दूं एक ही में, ताकि वहां पे वो दो अलग अलग ना दिखें। अजय बैंकर के नाम से मुझे 10 कॉन्टेक्ट मिले हैं, क्या वो 10 एक ही पर्सन के हैं तो मैं उसे मर्ज कर दूं ताकि वो अलग अलग ना दिखे। वो कुछ इस टाइप के लॉजिकल वहां पे परफॉर्मेंस करता है हमारा लॉजिक सेक्शन। एंड जितने भी मैथमेटिकल टाइप के परफॉर्मेंस होते हैं, जैसे कि कैलकुलेशन का एग्जांपल मैंने आपको अभी दिया कि 2+2 मैं पूछता हूँ कंप्यूटर से कितना होता है, वो बता देता है 4। तो ये डेटा कहाँ से परफॉर्म हुआ? ये परफॉर्म हुआ हमारा अरिथमेटिक सेक्शन से। तो ये होता है हमारा कंप्लीट सीपीयू का प्रोसेस। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आया हो कि किस तरह से हमारा सीपीयू वर्क करता है। तो एक और बार मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ किस तरह से वर्क करता है। यहाँ पे आ जाता है इनपुट यूनिट की मदद से हम कुछ टास्क को परफॉर्म करने के लिए देते हैं। तो हमारा जो सीपीयू का यूनिट होता है वो आता है कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू यूनिट। ओके, तो उस डेटा को प्रोसेस करता है कंट्रोल एंड एएलयू यूनिट की मदद से। उस डेटा को कुछ टाइम के लिए स्टोर कर लेता है ताकि वहां पे उससे कोई मिस्टेक ना हो कंप्यूटर को। सभी डेटा को स्टोर होने के बाद आपका जो भी डेटा प्रोसेस होने के बाद वो भेज देता है यहाँ पे आउटपुट यूनिट में, ठीक है? तो आउटपुट यूनिट में डेटा को भेज दिया तो हमारे पास रिजल्ट शो हो जाता है। जैसे रिजल्ट शो हो जाता है तो हमने ये जो मेमोरी यूनिट में जो स्टोरेज होता है डेटा वो क्लीन हो जाता है, हमारा एएलयू फ्री हो जाता है, कंट्रोल यूनिट फ्री हो जाता है क्योंकि उन सबके काम हो चुके हैं पूरे। इनपुट यूनिट की मदद से हमने उसे कमांड दिया था, सीपीयू ने उस कमांड को पूरा किया, आउटपुट यूनिट की मदद से हमें उस कमांड को डिस्प्ले कर दिया, शो कर दिया, तो उसका काम हो जाता है पूरा। तो इसी के साथ हमारी क्लास भी हो जाती है आज की पूरी। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास में आपको मजा आया होगा। चलिए मिलते हैं हमारी अगली क्लास में।